वर्ल्ड नाउ में बात उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजर अभी से टिकी हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात। पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, ऐसे में इस मुलाकात के नतीजे दुनिया पर असर छोड़ेंगे, ये बात तय है। खासतौर से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर बहुत ज्यादा है। इसे अमेरिका के खिलाफ मोर्चे की तरह देखने की कोशिश हो रही है, जो कोशिश ट्रंप काफी वक्त से कर रहे थे। अब उस पर यह कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सकारात्मक पहल कर सकते हैं, ये ईयू का भरोसा है। पुतिन का दिल्ली दौरा ईयू के लिए राहत का सबब बना हुआ है। पोलैंड जैसे और भी यूरोपीय देश बात मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली और भारत की मध्यस्थ भूमिका से फायदा हो सकता है। पोलैंड के मंत्री की तरफ से बयान आया है। पोलैंड के राज्य सचिव और उप विदेश मंत्री ने बताया कि पुतिन पीएम मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी की सलाह रूस द्वारा गंभीरता से ली जा सकती है और भारत इस मामले में अहम भूमिका निभा सकता है। पोलैंड ने कहा है कि रूस भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है। जंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन के खिलाफ आरोपों के बावजूद यह दोस्ती अटूट रही है। मोदी ने पुतिन को न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था और उसे मान भी गए थे। इसलिए एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि यह मुलाकात यूक्रेन के लिए सकारात्मक हो सकती है। पोलैंड जो रूस का पड़ोसी है और नेटो का सदस्य है, पिछले दिनों रूस पर ड्रोन उड़ाने के आरोपों की वजह से चर्चा में रहा है। इसके बावजूद उन्होंने रूस भारत रिश्ते को बहुत गहरा बताया है। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। भारत की आजादी और उसके बाद भी दोनों देश बहुत मजबूत साथी बने रहे। जब भी भारत को जरूरत हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस साथ में खड़ा हुआ और ऐसी ही दोस्ती भारत की ओर से भी निभाई गई। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जब भी मुलाकात होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह नहीं, दोस्त की तरह होती है। अब जरा यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको। दोनों किस तरह से मिलते हैं और ये दोस्ती कितनी गर्मजोशी वाली नजर आती है। पुतिन से शांति की अपील कर चुका है। जैसे जुलाई 2024 की मॉस्को यात्रा में कहा था, भारत ने युद्ध का दौर नहीं है, समाधान रण क्षेत्र में नहीं है, बातचीत की टेबल पर है। पुतिन ने मोदी को मध्यस्थ के रूप में सराहा। भारत ने रूस की निंदा न करने के बावजूद इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया, जो पुतिन को वार्ता के लिए प्रेरित कर सकता है और भारत की बात का वजन बढ़ाता है। हालांकि ये रुख सिर्फ पोलैंड का नहीं, बल्कि कई देश मानते हैं कि मोदी पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। रूस खुद मोदी को मध्यस्थ मान चुका है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन की शर्तें अभी भी बाधा बनी हुई हैं। किन देशों को भारत से उम्मीद है, जरा इस पर नजर डालते हैं। अव्वल तो वही जो सबसे ज्यादा पीड़ित है इस जंग के दरमियान, यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को शांति दूत माना है। मोदी का पुतिन पर ह्यूज इंफ्लुएंस है, यह कहना है जेलेंस्की का। वो युद्ध समाप्त करने में रियल स्टेप ले सकते हैं। भारत मॉस्को को बातचीत के लिए मना सकता है, बातचीत के टेबल पर ला सकता है। फिर बारी आती है ब्राजील की। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ब्रिक्स के माध्यम से भारत को मध्यस्थ माना। पुतिन ने ब्राजील, भारत, चीन को विश्वसनीय मध्यस्थ कहा। फिर बारी आती है चीन की। एससीओ में भारत को शांति भागीदार माना। यूरोपीय यूनियन को ले ली जर्मन विदेश मंत्री ने भारत से रूस को बातचीत के लिए मनाने की अपील की। फिनलैंड ने भारत को शांति दूत माना। यह मान्यता भारत को पीस ब्रिज बनाती है। और यह हासिल कैसे हुई? हमारी निष्पक्ष कूटनीति की वजह से। दरअसल भारत और चीन ऐसे दो देश हैं जो इस वक्त रूस के सबसे बड़े साझेदार हैं। इस क्राइसिस के सिचुएशन में अगर भारत ने रूस से व्यापार कम कर दिया या बंद कर दिया, जैसा कि अमेरिका चाहता था, तो रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था। लेकिन भारत ने
दोस्ती बरकरार रखी, चाहे वो तेल व्यापार की बात हो, कूटनीति स्तर की बातचीत हो। यह बात सच है कि भारत से ज्यादा तेल चीन रूस से खरीदता है, लेकिन वो इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत पारंपरिक तौर पर रूस का साझेदार रहा है। ऐसे में वो इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि शांति में ही सबकी भलाई है, जंग रोक देने में ही अब दुनिया की भलाई है। इसके साथ ही रूस भारत के बीच डिफेंस डील पर भी बात बन सकती है। इस दौरे के दौरान रूस से अगली पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट और एडवांस्ड S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद को लेकर बातचीत करने की तैयारी हो रही है। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील की अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी ने हाल के सालों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा संबंध भी बरकरार रखे हैं। भारत ने अमेरिका और यूरोप से हथियारों की खरीद बढ़ाकर रूस पर निर्भरता घटाई है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर। सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर सोर्स रहा है। भले खरीद में कुछ गिरावट आई हो, भारत के पास अभी 200 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट है और कई S-400 एयर डिफेंस बैटरी मौजूद है। एयरफोर्स को अतिरिक्त फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, इसलिए अगली पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट खरीदने पर विचार हो रहा है। और ये सिर्फ खरीद फरोख्त की बात नहीं होगी, ये एक डिफेंस डील होगी जिसमें Su को भारत में ही तैयार किया जाएगा। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा Su-57 की फुल स्क्रीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये शानदार तस्वीर Su-57 की 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट। Su-57 की लंबी दूरी की मिसाइलें बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्षमता देती हैं और पायलट पहले से ही रूसी सिस्टम से परिचित हैं। भारत में नई तकनीक को अडॉप्ट करना, रूसी सिस्टम को अडॉप्ट करना हमारे लिए आसान है। हाल में संपन्न हुए दुबई एयर शो में रूस की रोसोबोरोन कंपनी ने यह ऐलान किया था कि मेक इन इंडिया के तहत Su-57 का निर्माण भारत में करने के लिए वो तैयार हैं। पिछले 1 साल में दूसरी बार है जब रूसी कंपनी ने Su-57 को लेकर ऑफर दिया है। इसी साल शुरुआत में बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया प्रदर्शनी के दौरान भी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने अपने 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया था। उसके बाद से Su-57 में नई दिल्ली ने दिलचस्पी दिखाई है। विचार इस बात पर किया जा रहा है कि क्या Su-57 की 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदी जाए या बड़ी संख्या में इसका भारत में ही निर्माण किया जाए। रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 पर कोई बड़ा फैसला जल्द आ सकता है। ये कितना खतरनाक है, जरा इस पर भी एक नजर आप डाल लीजिए। Su-57 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये पीछे विजुअल रखिएगा, ये रडार में कम दिखता है और अपनी बनावट की वजह से, पेंट की वजह से रडार में आता ही नहीं है। दुश्मनों को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। इसे नेटो ने फेलॉन नाम दिया है। आसमान, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर सटीक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। जेट दुश्मन के रडार से बच सकता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग से ये 3D मूव्स कर सकता है। 10 टन तक हथियार ले जा सकता है। R-37M एयर टू एयर मिसाइल, KH-69 क्रूज मिसाइल, एंटी शिप वेपन्स इसमें लगे होते हैं और इसमें जो रेडार लगा हुआ 360 डिग्री कवरेज देता है। यहां तक कि न्यूक्लियर केपेबल है। ये न्यूक मिसाइल्स भी दाग सकता है। AI असिस्टेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और सेंसर फ्यूजन से पायलट को पूरा बैटलफील्ड दिखाता है। बताया जा रहा है कि रूस इस तकनीक के साथ भारत से सौदा कर सकता है। मतलब पूरी तरह से ये डील मेक इन इंडिया डील हो सकती है। चीन काफी संख्या में अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान बना चुका है। हमारे लिए चैलेंजेस हैं। अब वो 6th जनरेशन बना रहा है। इनमें से एक का नाम J-35 है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन और तुर्की की मदद से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान लेने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत में एमका लगभग 2035 तक सेना में शामिल हो जाएगा। ऐसे में भारत पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने F-35 की डील दी थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। F-35 कितना एडवांस है, यह भी जल्दी से देख लीजिए। इसे आसमान का शिकारी कहा जाता है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का है, सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। सेंसर, कंप्यूटर, नेविगेशन, ऑटोमेशन सब कुछ आधुनिक है। स्टेल्थ क्षमता, रडार को बहुत कम दिखता है। दुश्मन का रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। यह खुद सैकड़ों किलोमीटर दूर से लक्ष्य को देख लेता है। सुपर एडवांस सेंसर सिस्टम है। दुश्मन की लोकेशन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड टारगेट सब पकड़ लेता है।
पायलट को रियल टाइम में 360 डिग्री का व्यू मिलता है। एयर टू एयर लड़ाई, एयर टू ग्राउंड हमला, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने की कैपेबिलिटी। एआई सिस्टम से लैस है, खुद दुश्मन को पहचान कर पायलट को इन्फॉर्म करता है, कौन सा टारगेट कितना खतरनाक है यह भी बताता है। स्टेल्थ मोड में हथियार ले जा सकता है, बाहर से हथियार नजर नहीं आते हैं। एडवांस हथियार के साथ न्यूक्लियर बम B6112 भी ले जा सकता है। इसका हेलमेट भी बहुत एडवांस बताया जाता है। पायलट का हेलमेट आधुनिक है, विमान के नीचे, पीछे और हर दिशा की लाइव वीडियो दिखाता है। ये एक नहीं 3 अलग अलग वेरिएंट में आता है। F-35A एयरफोर्स के लिए होता है क्योंकि सबसे हल्का, तेज और रनवे से उड़ान भरता है। F-35B मरीन कॉर्प्स के लिए वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है जहां रनवे ना हो, और F-35C नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑप्शन करता है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से बनाती है फाइटर जेट, बहुत महंगा है। एक विमान तकरीबन 8 से 12 करोड़ डॉलर का आता है। इसके साथ ही मेंटेनेंस बहुत जटिल और महंगा है। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करता है, हालांकि 20 से ज्यादा देशों के पास इसको दे रखा है अमेरिका ने। Su-57 और F-35 दोनों ही 5वीं पीढ़ी के बेहद खतरनाक और घातक लड़ाकू विमान हैं। Su-57 को रूस ने साल 2024 में बनाकर तैयार किया था। F-35 पिछले 1 दशक से अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा है और कई देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल भी करती है। हालांकि F-35 की हाल ही में बड़ी बेइज्जती हुई थी जब रॉयल एयरफोर्स, जो कि ब्रिटेन की एयरफोर्स है, उनका F-35 केरल के एक हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी की वजह से लगभग 2.5 महीने तक भारत में ही रुका रहा और 24 घंटे उस F-35 की निगरानी वहां से की जा रही थी। बहरहाल, अमेरिका से इंजन का सौदा कर भारत रक्षा तैयारियों में इस वक्त लगा हुआ है। ऐसे में भारत अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। पुतिन भारत को इसके लिए काफी अच्छी डील दे रहे हैं। इसमें तकनीक ट्रांसफर से लेकर कीमतों को भी काफी कम रखा गया है। अगर भारत Su-57 और S-500 डील कर लेता है तो ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अभी भारत के पास S-400 है जो दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट प्रणालियों में से एक माना जाता है। जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्नत रडार और इंटरसेप्शन क्षमता से लैस है और हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे कहा जाता है। S-400 के बारे में भी जल्दी से समझ लीजिए। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को ये लॉक कर देता है और ऑब्जेक्ट पर 400 किलोमीटर की दूरी से अटैक कर सकता है। यानी कि इसके 400 किलोमीटर एरियल रेंज में कोई भी मिसाइल आ गया तो ये इंटरसेप्ट कर लेता है और उसको लॉक करने के बाद रेंज में आने का इंतजार करता है। ऑब्जेक्ट रेंज में आने पर मिसाइल लॉन्च करता है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है सड़क के रास्ते। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार हैं। ऑर्डर मिलने पर 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। एक साथ 160 से ज्यादा मिसाइल्स ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेटो के F-35 जैसे स्टेल्थ जेट भी S-400 के सामने कंफर्ट जोन में नहीं आते। दुश्मन चाहे कितनी भी जैमिंग करे, रडार फिर भी काम करता है। S-500 के बारे में भी जान लीजिए। ये S-400 से भी एडवांस है। S-500 एंटी ICBM और स्पेस डिफेंस भी है। ये S-400 में नहीं है। S-400 जमीन और हवा की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। S-500 जमीन, हवा और अंतरिक्ष तीनों से रक्षा कर सकता है। इस पर भी डील होने की संभावना है।